वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया। इस बजट को लेकर पूरे देश में लगातार इंतजार किया जा रहा था कि आखिर इस बार के बजट में मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या होंगे, क्या कुछ नई योजनाएं होंगी, किस तरीके से आने वाले साल में सरकार काम करेगी। इन तमाम चीज़ों का इंतजार लगातार पूरा देश कर रहा था। अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा था, लेकिन बजट के ठीक एक दिन पहले स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा, इस बात का ऐलान कर दिया गया। उसके बाद लोग इंतज़ार कर रहे थे, खासकर बिहार वाले, कि शायद कोई स्पेशल पैकेज मिल जाए। केंद्र की तरफ से बिहार को इस बार बेहतर देने की कोशिश की गई है। नई परियोजनाएं, 3 एक्सप्रेसवेज के अलावा रोजगार के भी नए सृजन किए जाएंगे। इस तरीके की तमाम चीज़ें इस बार के बजट में दी गई। लेकिन लोग रेलवे का इंतज़ार कर रहे थे, पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि रेलवे के लिए इस बजट में क्या कुछ होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार के बजट में केवल एक बार रेलवे शब्द का जिक्र हुआ। इस पूरे बजट में केवल एक समय निर्मला सीतारमण ने रेलवे कहा और कुछ खास रेलवे के लिए इस बार के बजट में पेश नहीं किया गया। हालांकि बजट पेश किए जाने के बाद अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेलवे मंत्री, उन्होंने बड़ा अनाउंसमेंट किया, गुड न्यूज़ दिया, खासकर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बताते चले हम आपको कि रेलवे मंत्री ने कम आय वाले और मिडिल क्लास परिवारों को खुशखबरी देते हुए बताया कि रेलवे अभी 2500 नॉन एसी कोच बना रही है और अगले 3 सालों में 10,000 और एक्स्ट्रा नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे। रेलवे का उद्देश्य यह है कि कम आय वाले परिवार और मिडिल क्लास किफ़ायती कीमत पर सुरक्षित यात्रा कर सके। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साल 2014 से पहले रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय पर निवेश 35,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था। आज ये 2.62 लाख करोड़ रुपए है। ये रेलवे के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय है। मैं रेलवे में इस तरह के निवेश के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का बहुत आभारी हूँ। रेल मंत्री ने कहा कि 2014 के पहले के 60 सालों को देखें तो नई ट्रेनों की घोषणा बिना ये सुनिश्चित किए की जाती थी कि पटरियों में सक्षमता है या नहीं। बिल्कुल लोक लुभावन उपाय किए गए जिनका रेलवे के बुनियादी ढांचे की स्थिति से कोई संबंध नहीं था। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने ये सुनिश्चित करने पर बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित किया कि नींव ठीक से तैयार हो। उधर रेल मंत्री से सवाल किया गया कि क्या रेलवे का फोकस वंदे भारत और फ्लैगशिप ट्रेनों पर रहेगा और गरीबों के लिए ट्रेनों पर नहीं, तो मंत्री ने जवाब दिया कि दृष्टिकोण ये है कि हमारे पास एक बड़ा निम्न आय वर्ग है और हम उस वर्ग को संबोधित कर रहे हैं, और फिर एक आकांक्षी वर्ग है जो आगे आ रहा है। उस आकांक्षी वर्ग को भी संबोधित करने की जरूरत है, इसलिए हम दोनों को संबोधित कर रहे हैं। रेल मंत्री ने आगे कहा कि एसी और गैर एसी कोचों का अनुपात आमतौर पर 1/3 और 2/3 रहा है। उस अनुपात को बनाए रखना है। गैर एसी यात्रा की मांग अब बढ़ गई है। अधिक से अधिक लोग यात्रा कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोग गैर एसी सेगमेंट के लिए यात्रा सेवाओं की मांग कर रहे हैं। इसलिए हमने एक विशेष अभियान चलाया है। हम 25,000 गैर एसी कोच बना रहे हैं और आने वाले 3 वर्षों में हम नियमित उत्पादन कार्यक्रम के अलावा 10,000 अतिरिक्त गैर एसी कोच बनाएंगे। यानी कि अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर कहा कि एसी कोच के साथ साथ नॉन एसी कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अब जो लोग हैं वो नॉन एसी कोच की लगातार मांग कर रहे हैं और इस आकांक्षी वर्ग के लिए ये नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे, जिससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।